तो दो राज्यों की सरकारें आमने सामने। किस तरीके से अब आज से सीबीआई जांच शुरू करेगी। सीबीआई भी एक्शन में और उधर ईडी भी एक्शन में है, क्योंकि ईडी ने भी अब रिया से पूछताछ के लिए समन भेजा है। आगे बढ़ेंगे। लेबनान की राजधानी बैरूत में जबरदस्त धमाके की गूंज से पूरी दुनिया हिल गई है। धमाके में मरने वालों की संख्या अब 100 से बढ़कर 135 तक हो गई है। शुरुआती जांच में धमाके की वजह लापरवाही ही माना जा रहा है। धमाका जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया, एक धमाका जिसकी गूंज पूरी दुनिया, एक धमाका जिसकी तबाही न पहले कभी देखी गई, न पहले कभी सुनी गई। 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट ने लेबनान की राजधानी बेरूत को बुरी तरह झकझोर दिया। धमाका होते ही धरती फटने लगी, छत गिरने लगी, बिल्डिंग हिलने लगी, घर के शीशे टूट गए, लोगों पर कहर बरस पड़ा। जहां धमाका हुआ उसके आसपास के इलाके में मौत पलक झपकते ही टूट पड़ी। धमाके वाली जगह से 2 किलोमीटर के दायरे में सब खत्म हो गया। 10 किलोमीटर के दायरे तक सभी घरों को नुकसान पहुंचा। धमाके की आवाज इतनी ज्यादा थी कि 200 किलोमीटर दूर भी सुनाई दी गई। कई किलोमीटर के दायरे में लोगों के कान धमाके की आवाज से फटने लगे। धमाके के समय इस चलती हुई कार के ड्राइवर का संतुलन अचानक खो गया। इसे कारें खिलौने की तरह कई मंजिल की ऊंचाई तक उछल गईं। कई इमारतें एक पल में धराशायी हो गईं। इस धमाके में मरने वालों की संख्या बढ़कर 130 से ज्यादा हो गई है। 5000 से ज्यादा लोग घायल हैं। मरने वालों की तादाद और बढ़ सकती है। बेरूत का धमाका इतना जबरदस्त था कि लोग इसे परमाणु हमला बताने लगे। धमाका बेरूत के एक बंदरगाह पर एक गोदाम में रखे 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट से हुआ। ये विस्फोटक सामग्री असुरक्षित तरीके से 6 साल से यहाँ रखी हुई थी। शुरुआती जांच में धमाके की वजह लापरवाही मानी जा रही है। भले ही लेबनान सरकार इसे लापरवाही से हुआ हादसा मान रही है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसे भयानक हमला करार दिया है। ये धमाका उस वक्त हुआ है जब लेबनान 1975 से 1990 के गृह युद्ध के बाद से अब तक के सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है। अभी इस मामले की जांच जारी है और अमेरिका ने जांच में सहयोग देने का वादा किया है। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।